अरे भाई साहब, अरे आप दोनों से बात कर रहा हूँ भाई। भाई जाने से पहले रजिस्टर पे साइन तो कर दो भैया। सॉरी, वो आपके संदूक में कुछ आवाजें आ रही थी तो मुझे लगा वो बाहर आना चाह रही है। क्या इसमें? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। हटो। वॉचमैन को फोन करता हूँ। वॉचमैन, पागल हो गया क्या चेतन? सांस घुट गई थी मेरी। अबे कैसा आदमी है यार तू, मजाक सहन नहीं कर सकता। और तूने मेरा तौलिया क्यों यूज किया फिर से? अबे तू कैसा दोस्त है यार? एक सच्चा दोस्त एक सच्चे दोस्त के लिए ना जान भी दे सकता है, और तुझे तौलिए की पड़ी है। तू टेंशन मत ले, जिस दिन मैं इन दोनों की तरह सुपरस्टार बन जाऊंगा ना, उस दिन तेरे लिए ना एक तौलिए का सबसे बड़ा शोरूम खोल के दूंगा। मतलब तू बनेगा सुपरस्टार और मैं बनूंगा इस कंट्री का नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर। देखते रहो सपने। अबे मेरे सपने की बात बाद में करते, पहले तेरे सपने की बात करते हैं। तेरे को पता है अपने जो नेबर्स है ना दिवेचास, वो कपल? हाँ वही कपल। उसके घर पे ना अभी अब लिफ्ट में मेरे साथ 2 बंदे थे, एकदम अजीब से दिखने वाले, और उनके पास एक बहुत बड़ा सा ट्रंक था, और थोड़ी देर बाद ना वो ट्रंक हिलने लगा जैसे कि अंदर कुछ जिंदा। अबे क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, मुझे तो लगता है कि ये दोनों बच्चियों के किडनैपिंग का कुछ बिजनेस होगा, तभी किसी को बेहोश करके ले आ रहे थे और अंदर उसको बीच बीच में लगता है होश आ रहा था, इसलिए हिल रहा था वो ट्रंक। वो तेरी भाई, अगर कुछ जिंदा है ना उस ट्रंक में, तो मैं बोल रहा हूँ ये सबसे बड़ा स्कूप हो सकता है। क्या बोलता है? चल के देखें उधर। बोलो।
मुर्दे के साथ साथ कब्रिस्तान से जिंदा चूहा भी ले आए। हमारी साधना का समय शुरू हो रहा है। हाँ राइट, हम लोग उनके घर पे चलते हैं, टिंग टोंग बेल बजाते हैं और बोलते प्लीज कैन वी कम इनसाइड। हमको आपके घर में आके आपका पर्दाफाश करना है, हमको आपको एक्सपोज करना है। वेरी गुड आइडिया। अरे नहीं यार, सुन मेरी बात, अपने पास चाबी है उनके घर की। कैसे? अबे वो काम वाली है ना, कमला। विमला। अरे हाँ यार, वही विमला जो उनके घर पे सफाई करने के लिए जाती है। हाँ। अपने घर पे भी वही आती है, तो उनके घर की चाबी वो अपने घर पे रख के गई है। एक मिनट, ये देख ना ना, ये देख, चले। डेयरिंग है। अबे इंडिया का नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर ऐसे नहीं बनेगा तेरा भाई। डेयरिंग तो है भाई। चल चल। एक मिनट, एक मिनट। चल चल। जिंदों की बलि भगवान को पसंद है, लेकिन मुर्दों की बलि शैतान को पसंद है। शैतान की मौत है। मेरे आका, इस मुर्दे की बलि स्वीकार कर और अपनी ताकत हमें दे। तेरी ताकत हमारी ताकत। जय शैतान। चल निकलते। पागल हो गया क्या? काश में मेरा कैमरा साथ में लाया होता। क्या? अबे ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है, देख तो सही। मुंबई के बिल्डिंग में शैतान के पुजारी। किसी ने सोचा होगा? बाल बाल बच गए बेटा। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते, वरना शैतान की अगली बलि हम दोनों चलेंगे। अब कोई बलि नहीं चढ़ेगी, क्योंकि अब इस घर में पुलिस आएगी। देख तो। मुंबई शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर शैतान के पुजारी। सर एक नहीं सर, पूरी की पूरी टोली है उन लोग की। और सर उन लोग ने हमारे सामने एक मुर्दे की बलि चढ़ाई। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ चढ़ा के आए हो क्या? सर आप प्लीज हमारी बात का यकीन करिए, वो लोग कुछ अपने घर में काला खंडर बना के बैठे हैं और कुछ अजीब से रिचुअल्स कर रहे हैं। सर इससे पहले कि वो लोग किसी और की बलि चढ़ा दे, आप लोग प्लीज आकर उनको पकड़ लीजिए। दिस इज नॉट राइट सर। अगर ये मजाक निकला ना तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। सर वी आर वेरी सीरियस, आप हमारी बात का यकीन करिए, एक बार आकर देखिए तो सही। सावंत, गाड़ी निकाल। ये वाला है सर। ये सर वो पीपुल से देख लिया होगा ना, इसलिए डर गए होंगे। आप बोलिए सर दरवाजा खोलने के लिए, मैं बोल रहा हूँ ना। मुझे मेरा काम मत सिखा, चुपचाप खड़ा रहा यहाँ पर।
तलाशी लेनी है, प्लीज हटिए। अरे इन लड़कों का कहना है कि आपके घर में कुछ है। आप खुद देख प्लीज। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? रात के 3 बजे हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या शोर हो रहा है? पुलिस, क्या हुआ? हुआ नहीं है, हो चुका है। आप बताइए कहाँ है आपकी वो पूरी शैतानी टोली? कहाँ है वो लाश जिसको आप इतनी बड़ी ट्रंक पे ले आए थे? और तुम्हारा सब वो तामझाम कहाँ पर है? वो शैतानी शक्ति वाला सब कुछ सर यहीं पर था। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए ना। बेटा तुम लोग होश में तो हो? तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूं। आपसे किसने कहा कि हमारे घर में ये सब है? हमने कहा, क्योंकि हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। इंस्पेक्टर साहब, यही सब कुछ तामझाम हो रहा था, सब लाश लेटी हुई थी, ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। तभी से मत करो तुम। मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर चढ़ जाओगे। इंस्पेक्टर साहब, आजकल की ये जनरेशन हम शरीफों को इस तरह से बदनाम करेगी, परेशान करेगी। ठीक है, तलाशी लो। घर में कोई नहीं है सर, और ना ही कोई अजीब चीज। मैंने कहा था ना आपसे। ये कैसे हो सकता है? सर यहीं पर था सब कुछ। मैंने कहा था ना तुमसे मजाक किया तो। I'm really sorry डॉक्टर, मैंने आप लोगों को परेशान किया। इट्स ओके इंस्पेक्टर साहब, आप तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। तो पता नहीं आजकल की इस जनरेशन को क्या हो गया, किस किस तरह की शरारतें सूझती हैं इन्हें। आप चिंता मत कीजिए, इनकी शरारत को मैं शराफत में बदलूंगा। रहने दीजिए इंस्पेक्टर, लड़कपन में ऐसी बदमाशियां तो होती रहती हैं। अरे पर आप हमारी बात। बस अभी लेके चलो इन्हें, चलो। गाइस, पक्का तुम दोनों श्योर हो जो तुम दोनों ने देखा वो सच है? Are you kidding me? तुम पागल होगी? Of course हमने देखा है, तभी तो कह रहे हैं। But I should tell you too, कमाल का परफॉर्मेंस दिया उन लोग। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा उनको पकड़ने के लिए। गाइस, लुक, बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, प्लीज बी अवेयर ऑफ देम। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ओके? करण, करण, करण! आप लोग इस घर में कैसे? क्यों? सिर्फ तुम दोनों ही हमारे घर में घुस सकते हो? क्या चाहते हो तुम लोग? खामोशी, तुम दोनों की खामोशी, वरना मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। जब हम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो जिंदों को मुर्दा बनाने में कितना वक्त लगेगा? सर, हम कसम खाते हैं, सर, हम लोग कभी किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, हम लोग खामोश रहेंगे। I swear, प्रॉमिस कर, प्लीज कुछ ट्रस्ट नहीं बताएंगे। हम लोग कोई दखल नहीं देंगे। सॉरी प्लीज। गुड बॉयज। थैंक यू। सॉरी सर। कहाँ फंस गए यार? फंसे नहीं, फंसेंगे तो अब ये लोग। हाँ, क्राइम रिपोर्टर किसी से भी नहीं डरता है, ना ही अंडरवर्ल्ड से और ना ही किसी दूसरी दुनिया वालों से।
ये रात को भी रिकॉर्डिंग करता है? हाँ, इसमें नाइट विजन भी है। अरे वाह, एक काम कीजिए, आप इसको पैक कर दीजिए। एक बार सोच लो, ये आइडिया। हाँ मिश्रा जी, मेरा कैमरा रेडी हो गया। केडी पाठक, केडी पाठक, द केडी पाठक। सर आप जानते नहीं है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और सर मैंने आपके हर एक क्रिमिनल केस का रट्टा मार के रखा हुआ है सर। और सर मैं भी एक्चुअली एक क्रिमिनल हूँ। आई मीन मैं एक क्रिमिनल रिपोर्टर बनना चाहता हूँ सर। और सर मैं एक दिन आप ही की तरह बनना चाहता हूँ बड़ा, और आप ही की तरह बड़ा नाम करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं। मिस्टर चेतन, सर आपका स्पाइक। स्पाई कैम्प क्यों? कल सुबह के अखबार में मेरे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़िएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ला यार, कैमरा दे दे। यश, सर वो मैं आपका चाकू सेट टॉप बॉक्स ठीक कर रहे हैं हाँ सुबह से खराब पड़ा हुआ है। इसीलिए आया हूँ सर। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? जाहिर सी बात है, बाहर खड़े रहकर ठीक नहीं कर सकते। अंदर आओ। वहाँ। थैंक यू सर। इतनी जल्दी? हाँ मैम, वो एक्चुअली ये देखिए ना। और वैसे तो सेट टॉप बॉक्स चेंज करना पड़ेगा, जो मैं कल कर दूंगा आके, लेकिन आज मैंने ठीक कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। कमाल का आर्टिस्ट हूँ मैं। कैमरा भी लगा दिया और इस औरत ने मुझे पहचाना भी नहीं। करो, तुम लोग अपना सारा काम कर लो आज, क्योंकि तुम लोग की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो कल पुलिस स्टेशन में बजेगी। ये करण कहाँ पर रह गया? पूरी रात हो गई, अभी तक आया नहीं। फिर से स्विच ऑफ। ये आदमी कहाँ रह जाता है? जरूर रावी के वहां रुक क्या होगा ये। लेकिन सब कुछ मैं ही करूँ। वो फुटेज भी लाना है हमको, लेकिन केबल वाला कौन बनेगा? वाह,
हाँ रावी, करण के बारे में कुछ पता चला? नहीं तो मैं तो खुद उसे ट्राई कर रही थी, मुझे लगा तुम्हारे साथ होगा। अच्छा, उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? यार ये करण का बच्चा भी अजीब है, अपनी सक्सेस देखने नहीं आ रहा वो। चलो पुलिस के पास चलो। सर, क्या ये? अब सबूत? अच्छा, तेरा वो दूसरा पागल दोस्त नहीं आया आज? सर आप उसे छोड़िए, आप इसे देखिए। सर आप इसे देखेंगे ना तो आप पागल, आई मीन आप चकाचौंध हो जाएंगे सर, सीरियसली बोल रहा हूँ। सावंत, सर ये देखिए सर, सर ये एक मिनट देखने दे। सर ये यहाँ कैसे सर? कहाँ है तेरा दोस्त? क्या किया तूने इसके साथ? सर ये सब एक्टिंग है सर। एक्टिंग है? चल फोन कर अपने दोस्त को, फोन कर अपने दोस्त को। सावंत, इसके घर लेके चल इसको, चल। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। दबे सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरी बात मानिए ना सर आप। सर कुछ नहीं किया है सर मैंने, प्लीज सर। सर देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। और मैंने सर ये सर बॉडी कहाँ है? किसकी बॉडी सर? तेरे दोस्त की। सर मैंने नहीं मारा है करण को सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर आपसे। चल लेके चल इसको। सर बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो ये था तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन? हाँ सर लेकिन मुझे नहीं पता कि वो टेप वहां पर कैसे आ गया सर। पूरी गेम उल्टी पड़ गई। मैंने करण को नहीं मारा सर, बल्कि मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ पिछले 2 दिन से। तुम करण को ढूंढ रहे हो, तुमने उसे नहीं मारा, तो फिर उस फुटेज का क्या जात देख रहा है तुमने उसको चाकू मारा? सर वो नकली है सर। ओ रियली? क्या मतलब नकली? देखिए उस रात जब करण ने उनके घर पे कैमरा फिट किया था सोने से पहले। क्या चेतन, कल जो मेरा ऑडिशन है उसमें मैं सिलेक्ट हो गया ना, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं एकदम सुपरस्टार हो जाऊंगा यार, वरना वही स्ट्रगल चलते रहेगा। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना तेरे साथ। तो तू मेरे साथ ये एक रिहर्सल करना है यार, इसमें है ना, ये मेरा डेथ सीक्वेंस है, इसमें अगर तू थोड़ी बहुत मुझे गाली गलौज करके, मतलब तू मेरे पे बहुत भड़का हुआ है, और तू एक्टिंग करके ना मेरे को एक चाकू मार देना ऐसे। साले क्या रियलिस्टिक एक्टिंग करता है यार। मतलब अगर मैं डायरेक्टर होता ना तो मेरी पिक्चर में मैं तुझे ही लेता, पक्का, सच्ची। करण 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 वो सब एक्टिंग थी, करण के ऑडिशन की रिहर्सल थी जज साहब। तो उसे रिकॉर्ड किसने किया, वो भी उतना सा हिस्सा? मुझे नहीं पता। हम दोनों उस रात को घर पे अकेले ही थे, हम दोनों थे वहां पर, और उस कपल के घर पे कैमरा भी हमने ही फिट किया था मुझे लगता है। और उन्होंने ही फंसाया मुझे। उन्होंने करण को गायब करने की धमकी भी दी थी जज साहब, उन्होंने ही गायब किया होगा उसको। और तो और केडी सर, उनके पास मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी भी है। ये सब उन दिवेश का किया धरा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास उनके खिलाफ? नहीं, पर मेरे पास ये चाकू जिस पे करण के खून के और तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं, जो ये कहते हैं कि तुमने करण को मारा
और उसकी लाश को कहीं छुपा दिया। चेतन, तुमने अपने कथन में कहा कि तुमने वो जो खेल खेल रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, तो नकली चाकू से मारा उसे। वो चाकू कहाँ है इस समय? मुझे नहीं पता। नकली चाकू नहीं, नकली इसकी कहानी है। उस रात तुम दोनों दोस्तों में झगड़ा हुआ और बोलो क्या किया तुमने करण की लाश के साथ? मुझे नहीं पता करण कहाँ पर है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, अपने करियर में मैं बहुत झूठों को पकड़ चुकी हूँ, इसलिए मेरे साथ सच बोलो, सिर्फ सच। मिस खम्बाटा, बताइए ना, कितना लंबा रहा है आपका करियर? 10 साल। 10 साल, वाह। और इन 10 वर्षों में आपने कितने अपराधियों को प्रोसिक्यूट किया है? कम से कम 200। 200? और इन 200 अपराधियों में से कितने अपराधी हत्यारे थे? आप मेरा बायोडाटा ले रहे हैं क्या? नहीं, पूछ रहा हूँ। वेल, कम से कम 120। 120? और इन 120 हत्यारों में से कितने हत्यारे ऐसे थे जिन्होंने स्वयं अपने अपराध का सबूत लाकर पुलिस को दिया, ताकि पुलिस जो अनजान थी उनके अपराध से, वो उन सबूत के आधार पर उन्हें पकड़े और आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें? कितने थे? जैसा कि चेतन ने किया, वो सीडी ले जाकर पुलिस को दी ताकि पुलिस इन्हें पकड़े और आप इन्हें प्रोसिक्यूट कर सके। कितने थे ऐसे? 40-50 तो रहे होंगे, नहीं 20 या 10? एक भी नहीं? एक भी नहीं? मतलब ये प्रथम बार है जब आप किसी ऐसे अपराधी को प्रोसिक्यूट करने का प्रयास कर रही है जिसने स्वयं सबूत ले जाकर पुलिस को दिया। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको इस केस में? देखिए मिस्टर पाठक, आप अपनी बातों में मुझे उलझाइए मत। मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों किया। शायद इसकी गलती है, शायद ये बेवकूफ है। और जैसा हमने सीडी में देखा कि चेतन करण का खून कर रहा है, इसी से साबित होता है कि चेतन ही करण का मर्डरर है। अगर करण का खून चेतन ने किया है तो करण का मृत शरीर कहाँ है मिस खम्बाटा? ऑर्डर ऑर्डर। और न्याय यह कहता है कि जब तक मृत शरीर नहीं पाया जाता, किसी को मृत घोषित करना उचित नहीं है। और वो कैमरा पे फुटेज? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उस सीडी को एक बार फिर अदालत में चला दो। अनुमति। देखिए क्या नकली है इसमें, पूरी फुटेज असली लग रही है। ये आपने देखा, करण जब गिरा तो चाकू को पकड़े हुआ था। हाँ, उसकी उंगलियों के निशान तो एग्जैक्टली है। करण की उंगलियों के निशान भी हैं और चेतन की उंगलियों के निशान भी है। और आप हथियार भी देख सकते हैं, आकार और रंग दोनों बिल्कुल सेम। हाँ हाँ हाँ, वो तो है मिस खम्बाटा। अब 3 बातों पर, विशेष बातों पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। ये देखिए नीचे जूते रखे हुए हैं उसके, उस पर मिट्टी लगी हुई। जी। तो ये आगे देखिए, पीछे जो प्रोटीन शेक का बॉटल रखा हुआ है वो बिल्कुल खाली है, धोया हुआ। देख रही हैं? हाँ तो नहीं तो आगे आगे। और पीछे जो व्हाइट बोर्ड है जिस पर चेतन और करण अपने दैनिक हिसाब लिखा करते थे, वहां कुछ हिसाब लिखा हुआ। देख रही हैं आप? मेरी आंखें कमजोर नहीं है, मैं सब देख सकती हूँ। आपकी आंखें कमजोर नहीं है मिस खम्बाटा, दृष्टि थोड़ी सी कमजोर है। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जो तस्वीरें घटनास्थल से ली, मैं वो अदालत में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये सर्वप्रथम करण के जूते, योर ऑनर, जो बिल्कुल पॉलिश्ड, घटना के समय जिन पर मिट्टी लगी हुई। देख नहीं आप? ये आगे वही प्रोटीन शेक की बोतल जो पहले धुली हुई रखी है। अब इसमें थोड़ा सा प्रोटीन शेक पड़ा हुआ है, किंतु इस बोतल पर से योर ऑनर विचित्र बात है कि करण की उंगलियों के निशान प्राप्त ही नहीं हुए। तीसरा, ये बोर्ड योर ऑनर जिस पर चेतन और करण अपना हिसाब लिखा करते थे, इस पर
और भी हिसाब लिखा हुआ है। आपकी मेज पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट रखी हुई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह हस्तलिपि करण की है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है मिस खंबाटा कि अंततः यह सब हुआ कैसे? एक मृत व्यक्ति उठा, उसने अपने जूते पॉलिश किए, प्रोटीन शेक बनाया, थोड़ा पिया, थोड़ा छोड़ दिया और बनिए का हिसाब जाकर अपने बोर्ड पर लिखा, फिर मृत हो गया और लापता हो गया। अब लग रहा है आपको इस केस में कुछ विचित्र। एक मृत व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता, जिसका अर्थ है कि करण जीवित था। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि अगर करण जीवित है तो है कहां? मिस्टर पाठक की दी गई दलीलों और सबूतों को जांचने के बाद ये अदालत उनसे सहमत है कि चेतन शिरूर के खिलाफ इस केस में सबूत काफी नहीं है और करण खन्ना इस टेप की वारदात के बाद भी जीवित है। इसका मतलब यह है कि चेतन ने उस रात करण को नहीं मारा। लिहाजा यह अदालत चेतन शिरूर को रिहा करती है, इस हिदायत के साथ कि जब तक करण खन्ना का पता नहीं चल जाता वो इस शहर में ही रहेगा। द केस इज क्लोज। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ मिस्टर पाठक। आई विल सी यू सून। चेतन पुलिस की पूरी सहायता करना करण को ढूंढने में। उसका मिलना बहुत आवश्यक है। जब तक करण मिल नहीं जाता तुम पर से खतरा टलेगा नहीं, समझ रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ रावी, लेकिन उसे ढूंढो। वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है बिना कहे कुछ कहे, कहीं पर भी चला जाता है वो। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बाय। ये शर्ट यहाँ पर कैसे आई? ये शर्ट तो उस दिन रात को करण ने। क्या करूं मैं? अगर ये शर्ट पुलिस को मैंने दिखा दी तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, और अगर उन लोग ने ये शर्ट यहाँ पर देख ली तो मैं वैसे भी फंस जाऊंगा। फंस गया चेतन। तुम लोग फिर क्यों मारा अपने दोस्त को? देखो मैंने किसी को नहीं मारा है, और जाओ तुम लोग मेरे घर से बाहर निकलो। पुलिस को तो यही लगेगा कि उसे तुमने मारा, जब उन्हें पता चलेगा कि उसके खून से सनी हुई शर्ट तुमने जलाई। तुमको कैसे पता? तुम लोग ने उसका शर्ट यहाँ पर डाला ना? मतलब तुम लोग ने ही मारा उसे, और अब मुझको फंसाना चाहते हो तुम लोग। मैं केडी सर को सब कुछ बोल दूंगा, वो छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। बेवकूफ, हमने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा। हम तो यहां पर तुम्हारी मदद करने आए हैं। मदद? हाँ, तुम करण से मिलना चाहते हो ना? आओ हमारे साथ। करण मेरे भाई, ये क्या हो गया?
करण उठ जा यार, ये कैसे हो गया करण? करण, तुम लोग ने मारा मेरे दोस्त को, तुम लोग ने मारा उसे। इसे किसने मारा ये एक राज है, लेकिन हम तुम्हें इसकी मौत के इल्जाम से बचा सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ करण ही बता सकता है कि तुमने उसे नहीं मारा। लेकिन करण तो मर चुका है ये तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम इसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं हमारी शैतानी शक्तियों की मदद से। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? करण जिंदा होगा और पुलिस को बताएगा कि उसे तुमने नहीं किसी और ने मारा है। अपने कातिल का नाम वो खुद बयां करेगा, तब शायद तुम्हें यकीन होगा कि तुम्हारी तरह हम भी बेगुनाह हैं। पर एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है वो। बहुत चाहिए तुम्हें। ये तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत हो गई थी, उसके बारे में। और ये मेरी दूसरी जिंदगी है। और हम तुम्हारे इस मरे हुए दोस्त को दोबारा जिंदा करके तुम्हें दूसरी जिंदगी दे सकते हैं। बोलो, मंजूर है तुम्हें? आज की रात बिल्कुल सही मुहूर्त है। उठा ले चलो इसकी लाश को, बुला लो सबको। आज की रात करण को जिंदा होना होगा, जिंदा होना होगा इसे। मेरे आका, ऐ मुर्दों के मालिक, जिंदा कर हमारे इस दोस्त को, जान डाल दे इसकी लाश में, चाहे इसके बदले कोई भी आहुति ले ले।
यकीन से जिंदा कर दे। जिंदा कर दे इसे। जिंदा कर इसे। क्रिया संपन्न हुई। लेकिन करण तो अभी भी मरा हुआ है। मुर्दों के जिंदा होने का समय रात के 3:03 पर होता है। उसी वक्त सारी शैतानी शक्तियां अपनी शिखर पर होती हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। 3 घंटे तक क्या करेंगे हम? इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? घबराओ मत। करण के जिस्म को जगाने के लिए इसे अपने ही घर पर होना जरूरी है। अपने ही बिस्तर पर होना उचित है। जय शैतान, उठा कर ले चलो। सर, करण खन्ना केस में आगे कुछ हुआ? नहीं हुआ। बस इतना ही है कि चेतन इस समय बाहर है। करण खन्ना लापता है, उसे पुलिस खोज रही। सर, आपको क्या लगता है वो जिंदा है? पता नहीं वरुण, लेकिन अगर है भी तो उसका इतनी दिनों से लापता होना बिना अपने घर वालों को बताए, दोस्तों को बताए, ये चिंता का कारण है। उम्मीद करता हूँ कि कोई कुछ गलत ना हुआ उसके साथ और उसकी अनुपस्थिति में चेतन कोई बेवकूफी ना कर बैठे। करण, मेरे दोस्त, उठ जाना यार। हे भाई मेरे। करण, हाय चेतन, सो रहा था क्या? नहीं, क्या काम है बता। मैंने जो तुझे मेडिसिन दी थी वो तुमने ली? हाँ, मैंने ले लिया। पक्का ना? कंफर्म कर ले, भूल गया होगा जरूर। और तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है। करण,
करण, करण, चाकू, करण, चाकू ने करण, 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 तू ठीक है ना? करण, तू ठीक है ना? क्यों मारा मुझे चेतन? क्यों? रावी के लिए? क्या बोल रहा है तू? रावी और मेरे प्यार से इतना जल गया कि अपने भाई जैसे दोस्त का खून ही कर दिया तूने। देख करण, मेरी बात सुन, मुझे जाने दे यार। मैं तो मर चुका हूँ चेतन, अब तेरी बारी है। करण, करण, मैंने फिर से मार डाला इसका। करण, करण, करण उठ जाना। रात को पुलिस इसे देख लिया तो मैं तो गया, क्या करूं? इतना टाइम क्यों लगा दरवाज़ा खोलने में? सर वो सो गया था सर मैं रात को 3 बजे। लेकिन आप कैसे सर? पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन आया कि तुम्हारे घर से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। मैं पास से गुजर रहा था इसलिए आ गया। और कौन है तुम्हारे घर में? कौन होगा सर? मैं अकेला ही हूँ फ्लैट में। सर बाजू वाले फ्लैट से आई होगी आवाज़। देखो चेतन, केडी ने तुम्हें बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस का शक तुम पर से हट गया है। हमारी नज़र अभी भी तुम पर है, जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं मिलता। कुछ भी छिपाना मत। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं सो रहा था सर, आपकी कसम। पूरा शहर छान लिया, लेकिन यार करण का कहीं पता नहीं चला। वैसे तुम्हें करण के किसी ठिकाने का पता है क्या? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। जो भी पता था मैंने सब बता दिया पुलिस वालों को। बल्कि सर मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसे। पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार। आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई या फिर क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं सर, वो आदत नहीं है ना इतनी रात को पुलिस को घर पे देखने की, इसलिए सर। आदत नहीं है तो आदत डाल लो, जब तक करण नहीं मिलता। अरे यार ये ग्रेस कहाँ से लग गया? शायद तुम्हारी लिफ्ट से लगा होगा। तो वो तौलिया दो, साफ कर लेता हूँ। नहीं सर, ये तौलिया नहीं सर। क्यों? सर गंदा हो गया है सर, मैला है वो तौलिया। अरे गंदा हो गया तो गंदा ही तो करना है। और सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पुलिस वाले, मैं आपको गंदा तौलिया कैसे? नहीं, रहने दे, मैं धो लेता हूँ। लगता है किसी दूसरे फ्लैट से आवाज थी। हाँ सर। तुम सो जाओ, पर अपने आंख और कान खुले रखना। हाँ ओके सर। चलता हूँ। अरे दरवाजा
सर, मेरी बात सुनिए सर। मैंने नहीं मारा है सर इसको। मेरी बात मानिए सर। मैं ले चलता हूँ आपको सर। किसने मारा है? चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ सर। कहाँ? दरवाजा खोलो। कौन है या इस वक्त? तू दरवाजा ठोक रहे हो? रुको, आ रहा हूं ना। करण जिंदा हो गया है और आप लोग का तामझाम भी सब रंग लाया है। मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको, इंस्पेक्टर दवे ने उसे मेरे घर पे देख लिया है और वो ये सोचते हैं कि मैंने उसको मारा है। अब चलिए और बताइए ना कि हमने आज रात को क्या किया है। रात को खाना खाया, खा के सो गए, सर में दर्द हो रहा था, तुमने उठा दिए। तुमको डॉक्टर की जरूरत है बेटा। मुझे डॉक्टर की जरूरत है। देखिए आप लोग चलिए और बताइए कि करण जिंदा कैसे हुआ है। चलिए आप लोग, चलिए मेरे साथ सर। क्या 5 मिनट में एक मुर्दा लाश खाली फ्लैट से गायब हो गई? और वो लाश नहीं थी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। करण जिंदा हो गया था वहां पे। सर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब इन दोनों का ही किया धरा है। दिस इज टू मच नाउ। अरे पहली बार तुम्हारी नादानी समझ के तुमको माफ किया, जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़का तो हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। डॉक्टर, मुर्दे कभी जिंदा हुए हैं? फिर एक्टिंग कर रहे हैं सर ये लोग मुझे खुद करण की लाश के पास लेकर गए थे और उसे जिंदा करने का प्लान बताया था। पूछिए आप इनसे, इनको कैसे पता कि करण की लाश कहां पर थी? पहले उसे मार दिया और फिर मुझे फंसा दिया सर इन लोगों ने। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि करण जिंदा है, और मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई तो है उस घर में जिसके साथ चेतन की हाथापाई हुई थी। चेतन के शरीर पर जो खरोंच लगे हैं वो इस बात के गवाह हैं। योर ऑनर, चेतन के घर में भी कई वस्तुएं टूटी पड़ी हैं। ओह रियली? मिस्टर पाठक, ये सब चेतन ने खुद किया है। उसकी पुरानी बीमारी, लगता है इन दवाओं की तुम्हें दोबारा जरूरत पड़ेगी। लगता है मिस्टर पाठक, आपके क्लाइंट ने आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। योर ऑनर, उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी करण और चेतन की कॉमन फ्रेंड मिस रावी सिन्हा को। सर ये बात मुझे पहले ही अदालत में बता देनी चाहिए थी, जब चेतन ने दिवेचा फैमिली पर इल्ज़ाम लगाया। कौन सी बात? यही कि मैं और चेतन बचपन से अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसे एक बीमारी भी है, डीप लेवल स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें वो मनगढ़ंत कहानियां बनाता है और ये काफ़ी टाइम से उसका इलाज भी करा रहा है। और अब उसकी तबीयत दोबारा खराब हो गई है, इनफैक्ट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है, जिसके लिए उसकी दवाओं की डोजेज भी बढ़ानी पड़ेगी। जज साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने भी कहा है और जो हो रहा है ना वो सच हो रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं है ना? आप लोग देख लेना, करण खुद आकर आपको सच बताएगा, तभी यकीन होगा आपको, है ना मिस्टर दिवेचा? ठीक सर, प्लीज आप तो मेरा यकीन कीजिए। मैं पागल नहीं हूँ। शांत रहा। सर्वप्रथम अभियोग पक्ष महोदया, मुझे नहीं लगता कि बिना किसी ठोस प्रमाण के आपको मेरे मुवक्किल के मानसिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। और प्रश्न मेरे मन में ये है योर ऑनर, कि करण की लाश, जिसे इंस्पेक्टर दवे ने देखा भी था, अंततः वो लाश गई कहाँ और कैसे? हो सकता है लाश को किसी खुफिया जगह छुपा दिया गया हो। मैडम, वो लाश है कोई बटन नहीं, जिसे 2 बेडरूम में एक ऐसी खुफिया जगह छिपा दिया जाए कि वो प्राप्त ही ना हो पाए, मिल ही ना पाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? लाश चलकर बाहर गई? मैं जानता हूं कि मृत शरीर चलकर बाहर नहीं जा सकती कहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूं कि वो लाश गई कहां, उसे वहां से कौन ले गया? चेतन तो हो नहीं सकता योर ऑनर, क्योंकि वो इंस्पेक्टर दवे की हिरासत में था। तो फिर कौन ले गया लाश को वहां से? केडी सर, वो अभी बताइए। ये बात कोई नहीं जानता। अगर कोई नहीं जानता योर ऑनर, तो जब तक कोई जान न जाए, इस प्रश्न का उत्तर मिल न जाए, या फिर करण की लाश न मिल जाए, मुझे नहीं लगता योर ऑनर कि हमें इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए, यहीं स्थगित कर देना चाहिए। क्योंकि चेतन, साइलेंस द कोर्ट। अरे बेवकूफ,
जानते नहीं हो, करण मरकर भी जिंदा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने उसे मारा है जज साहब, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। और ये सब के सब उसकी तरह बेवकूफ है। और ये डॉक्टर दवेचा और उनकी बीवी, ये तो हमें और भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि शैतान हम तेरे वो हैं, वो हमारा मालिक है, जिंदा करते हैं इस लाश को। शैतान! चेतन दबे एम्बुलेंस। सर क्या हुआ था चेतन को कोर्ट में? रिलैप्स हो गया सफर। मुझे लगता है इस केस की जुड़ी घटनाओं का उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ा है। मानसिक संतुलन खो बैठा है एक बार फिर, लेकिन अब पहले से बेहतर है। सर प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा गेम चेतन का ही। उसी ने अपने दोस्त को मारा इस मेंटल कंडीशन में, और अब अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि सबके पीछे दिवेचा कपल। सर मैं वरुण के साथ सहमत हूँ, चेतन ही सबके पीछे। और अगर आपको कोई और सवाल ना हो तो प्लीज मैं जा सकती हूँ क्या? मेरी अर्जेंट मीटिंग है। जाओ तुम। वरुण, ये बात तुझे रावी के सामने नहीं खेलनी चाहिए थी। याद रखना, तेरे मन में जो चल रहा है किसी के सामने व्यक्त कभी मत करना, विशेष रूप से अगर उसका केस से संबंध हो तो। सॉरी सर। दवे को फोन लगा, चेतन के घर जाना है। अरे आप घबराइए मत, मुझे नहीं लगता केडी पाठक को आप लोगों पे जरा सा भी शक है, क्योंकि उसका खुद का असिस्टेंट तो सारा का सारा ब्लेम चेतन पे लगा रहा था। सो यू आर सेफ। ओके? हमने करण की लाश यहाँ देखी और फिर दिवेचा के घर गए और वहां से लौट कर आए तो लाश गायब। हाँ केडी। ये मेन डोर बंद कर गए थे। हाँ वही तो सवाल है केडी, कि दरवाजा बंद था तो खोला किसने और कैसे? करण की लाश यहाँ थी। रुनो रुनो, मैं कह रहा था मैं, करण की लाश यहाँ थी। अगर कोई उसको उठाकर बाहर लेकर गया तो दरवाजा खोल कर गया हो। दरवाजे के हैंडल के फिंगरप्रिंट लिए तूने? नहीं। क्यों? बिना हैंडल को पकड़े तो कोई दरवाजा खोल नहीं सकता। इस पर जिसकी उंगलियों के निशान है, करण को वही यहां से लेकर गया। ट्वीजर दे जरा। सर क्या है? करण के कपड़े का धागा? नहीं, ले। इस पर मिट्टी लगी हुई है। ये उसी स्थान से मिला जहां पर करण के जूते थे। देखने से लगता है कि ये किसी के कारपेट के रुए हैं, हरे कारपेट के रुए। हरा कारपेट तो करण के घर में है नहीं। मैं आता हूं। ये लीजिए। अच्छी चाय। सोचा एक बार आप लोगों से मिल लूं और ये जानने का प्रयास करूं कि बार बार चेतन आपका नाम क्यों ले रहा है। केडी साहब, आप हमें देखिए, हमारे इस घर को देखिए। उसको देखकर कहीं से भी आपको ये लगता है कि हम लोग शैतान की पूजा करते हैं? और हम शैतान के पुजारी। देखिए, इसकी पूजा आप करना चाहते हैं ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं केवल इतना जानना चाहता था कि चेतन आप लोगों से इतना उत्तेजित क्यों होता है। केडी साहब, ये आप हमसे पूछ रहे हैं? आपने देखा नहीं था उसने अदालत में क्या किया था? केडी साहब, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। मैं तो उसे पहली बार देखते ही समझ गया था कि उसके दिमाग की कंडीशन ठीक नहीं है। इज नॉट ए नॉर्मल गाय। तो फिर उसका मित्र करण उसके साथ क्यों था? सर हमें लगता है उसी ने करण को मारा है।
कॉलोनी में खबर है कि वो लड़की है ना रावी, दोनों से लेकर आप समझ गए ना? लव ट्रायंगल टाइप। सच क्या है और झूठ क्या है, ये जानने के लिए करण का मिलना जरूरी है। मुर्दा या जिंदा। बेचा के घर में हरे रंग का कारपेट है, उसी के रूहे करण के जूते पर भी थे। मतलब करण की लाश उसी घर में? केवल इतना ही नहीं, और उस कालीन पर जो सोफा के पैर होते हैं अलग अलग जगह पर, फर्श पर भी कई निशान देखे, जैसे कि भारी फर्नीचर इत्यादि घसीटा गया। दीवार पर जो पेंटिंग्स लगी हुई थी वो भी निकाली गई थी, फिर लगाई गई थी। सोचने वाली बात है कि कोई अपने घर का फर्नीचर इतना क्यों लाएगा? अपने उस शैतानी हवन के लिए? इसका मतलब चेतन सही कह रहा है। वो तो आज रात को पता चल ही जाएगा। आज रात? हाँ, आज रात। चेतन ने बताया था ना कि दिवेचा हर अमावस की रात को ये पूजा करता है। आज अमावस की रात। चेतन को पूरे कार्यक्रम के बारे में पता था और इस पूजा में हम भी शामिल होंगे। ताजा लाश लगती है। मेरे आका, ऐ मुर्दों के मालिक, जिंदा कर इसे, जिंदा। जिंदा कर दे इसे, चाहिए तो आहुति ले ले, लेकिन इसे जिंदा कर दे। मुझे जिंदा क्यों किया? जब मैं जीना ही नहीं चाहता। क्यों? तुम सबको सजा मिलेगी, और वो सजा है मौत। गेम ओवर मिस्टर देवेचा। ये तो आपका, पर कैसे? ये वैसे कि हमने कब्रिस्तान में ही लाश बदल दिया, असली की जगह नकली, ताकि इस नकलीपन से हट के आपकी असलियत सामने आ जाए। आ गई? पुलिस ने अब तक दिवेचा और उसकी बीवी से पूरा सच उगलवा लिया होगा। मुझे तो लगता है कि पूरे खेल के पीछे वो दोनों ही थे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ वरुण। दिवेचा के डोरनॉब पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो करण के ही है। सोचने वाली बात है, एक मरा हुआ इंसान
खड़ा होकर दरवाजा खोलकर बाहर जा। मर के जिंदा? लोग मर कर जिंदा सिर्फ टीवी सीरियल्स में होते हैं। उस डोर नॉब पर करण की उंगली का निशान है, इसका यह मतलब है कि वो जीवित था। इसका यह अर्थ है कि वो कभी मरा ही नहीं। कोई समझता क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? करण मर कर भी वापस जिंदा हो गया है। अरे कोई तो मेरी बात मानो। कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं यकीन करता हूं। कौन? कैसे हो चेतन? करण 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 तू? हाँ मैं, और मैं तुझे मारने आया हूं कमीने। कोई बचाओ! भूत सवार है इस लड़के पे। तो पानी ले आई। मैं यहाँ जेल पुलिस स्टेशन में ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चेतन तुम? और क्या होगा ऐसा? चलो पानी भी। करण साहब ये मतलब क्या विचित्र घटनाक्रम है। सर्वप्रथम आप लापता हो जाते हैं, तत्पश्चात आपकी हत्या का आरोप आपके मित्र के सर पर मढ़ दिया जाता है, जिसके पश्चात आपकी लाश प्राप्त होती, फिर लाश नहीं लापता, फिर आप प्रकट होते हैं। मतलब ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है सर? मैं आपको बताता हूँ सर, ये सब कुछ ये इन दोनों का किया हुआ है सर। इन्हीं लोगों ने मुझे बेहोश भी किया और फिर इन्हीं लोगों ने मुझे गायब भी कर दिया। पुलिस जब तक इन लोगों तक पहुंचे तब तक इन लोगों ने सारा इल्जाम, मेरी झूठी मौत का इल्जाम जो है वो चेतन पर डाल दिया सर। इन्होंने मुझे अपने कैद में रखा सर, और फिर एक दिन मेरे शर्ट पे नकली खून डालकर मेरी लाश बताकर, जबकि मैं सिर्फ बेहोश था, मुझे फिर से जिंदा करने का ये सब ड्रामा, जबकि मैं कभी मरा ही नहीं था सर। लेकिन तुम तो जाकर मुझे ही मारने के लिए चले थे। नहीं चेतन, मैं अपने होश में ही नहीं था।
इन लोगों ने मुझे ड्रग से इंजेक्ट किया था, पता नहीं कौन सा ड्रग था। और साथ ही साथ ये लोग, ये जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट है ना दिवेचा, ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट नाम के नहीं है, दिमाग से खेलना जानते। और उस रात इन लोगों ने मेरे माइंड में मुझे हिप्नोटाइज करके बस एक ही बात बिठाई कि मुझे चेतन को मारना है। तभी होश में आते ही मैं तुम्हें मारने चला। ठीक है, आपकी बात थोड़ी थोड़ी कुछ समझ में आ रही है मुझे। आपका लापता होना, आपका गायब होना तो समझ में आता है। आपकी लाश जो दिखी थी इंस्पेक्टर दवे को वहाँ, वो कैसे वहाँ से क्या गए, कहाँ थे? लाश मतलब कंफ्यूजिंग है थोड़ा, समझाइए ना विस्तार में। सर जब मुझे होश आया तब मेरे सर पर चोट लगी थी, मेरा सर घूम रहा था, तो मैं वहां से बाहर चला गया। लेकिन बाहर जाते ही मुझे दिवेचा वापस मिल गया और उसने मुझे फिर हिप्नोटाइज किया और फिर उसने मुझे वापस चेतन को मारने के लिए जेल में भेजा। सर ऑर्डर। किंतु ऐसा क्यों करेंगे? इसमें उनका क्या लाभ है सर, फायदा है। ये वो इसलिए करेंगे क्योंकि अगर चेतन को मौत या सजा हो जाती है तो वो जो फ्लैट है वो मेरे और चेतन के 50-50% पार्टनरशिप में हमने लिया है, तो एक पत्ता साफ हो जाएगा और फिर मेरे थ्रू ये लोग वापस वो घर में ये जो ब्लैक मैजिक ये लोग कर रहे हैं वो वहां पर धंधा चलाते हैं। अब झूठ बोल रहा है ये सर, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। ये सरासर झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं सर, ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर कोर्ट में। योर ऑनर, आपकी मेज पर करण साहब के मेडिकल जांच की रिपोर्ट रखी हुई है, जिसके अनुसार इनके शरीर में भारी मात्रा में एक रसायन, एक ड्रग प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। हम मानते हैं कि हम शैतान की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब ढोंग है। हम किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते। दिवेचा साहब एक काम करिए, आप सर्वप्रथम कटघरे में आइए, आपकी बात। तारा ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग कोई मुर्दा वुर्दा जिंदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ ढोंग करते हैं। नहीं, ढोंग तो आप करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे मानने वाले सारे बहुत रईस और अमीर लोग, उनको ठगने के लिए उनको डराना जरूरी है ताकि हम उनसे पैसे ऐंठ सकें। अच्छा, मतलब ये एक प्रकार का व्यवसाय है आपके लिए, गंदा धंधा, जिसमें आपने फिर करण को भी? नहीं, हमने करण के साथ कोई खेल नहीं खेला। मैं नहीं पता ये कैसे गायब हुआ। वो छोड़िए, ये बताइए कि फिर करण मिला कैसे आप? मतलब उसकी वो जो लाश, मतलब लाश थी नहीं, करण ही था, लेकिन वो जो लाश वो कैसे? सर ये हमारे पास एक खुफिया लेटर आया सर, इसमें साफ साफ लिखा है कि चेतन के घर में करण का खून भरी शर्ट है और करण की लाश इस समय चाइना क्रिक पे है। ये देखिए सर। मिस्टर दिवेचा, ये लेटर आपने पहले कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? देते तो हमें अपने सारे काले धंधे के बारे में बताना होता, और हम इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। हमारी बात का यकीन मानिए, हमने इसके साथ कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता ये अचानक कैसे आता है, क्यों आता है, और ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं वो सीडी पुनः अदालत में चलाना चाहूंगा। योर ऑनर, मेरा संदेह सच निकला। उस बोर्ड पर जो लिखावट और इस पत्र में जो लिखावट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार दोनों लिखावट एक ही व्यक्ति की है। इसका अर्थ ये होता है ये पत्र करण नहीं लिखा। साइलेंस इन द कोर्ट। अरे नहीं सर, मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। देखो, सच बोलो करण, ये पत्र भी तुमने लिखा है, तुम्ही ने अपने दोस्त चेतन को फंसाया, ये सब ढोंग तुम्ही ने रचाया, क्यों किया है? नहीं सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं तो बल्कि होश में ही नहीं था। आप तो जानते हैं ना सर, इन्हीं लोगों ने मुझे हिप्नोटाइज किया और मुझे ड्रग इंजेक्ट किया है, फिर आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हैं सर? अच्छा, तो उस रात भी आपको हिप्नोटाइज किया गया था, ड्रग किया गया था? हाँ सर। और तब भी जेल में भी? सर तब भी इन्हीं लोगों ने मुझे ये बेहोशी का इंजेक्शन और पता नहीं क्या है और हिप्नोटाइज, एक ही चीज के चेतन को मारना है, चेतन को मारना है। सर मैं नहीं होता हूँ अपने आप में। हाँ, तुमने चेतन पर हमला भी किया था। हाँ सर, आप तो जानते ही हैं, लेकिन अब आप ही बताइए, कोई नॉर्मल आदमी पुलिस स्टेशन में जाके अपने दोस्त का खून करने की कोशिश करेगा ये जानकर कि वहाँ इतने सारे पुलिस वाले हैं, और अगर पुलिस वाले उसे रोके तो पुलिस वाले भी हमला करेगा। सर आपने तो देखा होगा ना, मैं अपने आप में ही नहीं था सर। पुलिस वाले पर कब हमला किया था?
सर जब मैं इसको घोट रहा था तब इन्होंने आपने मुझे फेंका, मैं आप पे हमला किया था ना, आप पे इनका हाथ काट दिया था सर। हाँ, तुमने इनका हाथ काटा था। हाँ सर, इन्होंने तो कहा भी था कि देखो लड़के पे भूत सवार है। जब इनको काटा था तो आपसे रुमाल मांगे थे। इंस्पेक्टर दवे ने कब कहा कि तुम पर भूत सवार है? हाँ सर, इन लोगों की बातों का भूत सवार था। इन लोगों ने हिप्नोटाइज किया था कि बस चेतन की जान लेनी है, चेतन की जान लेनी है, चेतन की जान लेनी है। आपने उनको रुमाल दिया, जब मैंने काटा था तो तभी उसने बांधते बांधते बोला था ना, लड़के पे भूत सवार हो गया, ऐसा बोला था। ऐसा बोला था? हाँ सर। नहीं, पर देखो, जब तुमने कहा कि उस समय तुम किसी और के नियंत्रण में थे, किसी ने तुम पर वशीकरण किया था, हिप्नोटाइज किया था तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे, दिवेचा साहब ने तुम्हें ड्रग्स दिया था, तो मतलब तब तो तुम नशे की हालत में, तुम्हें पता ही नहीं था कि तब क्या हुआ था। तो अब तुम्हें कैसे पता कि तब क्या हुआ था? कैसे पता तुम्हें कि मैंने इंस्पेक्टर दवे को रुमाल दिया था, इन्होंने कहा था कि तुम पर भूत सवार है? झूठ पकड़ा गया ना तुम्हारा। क्या बात है, तो वो सर का टकराना, घूम कर नीचे फर्श पर गिरना, तब भी आपने अच्छा अभिनय किया। अब भी अदालत में आप अभिनय करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य तो ये है कि दिवेजा साहब के कहने पर नहीं, स्वयं वहां गए थे अपने मित्र चेतन को मारने। मैं उसे मारने के लिए नहीं आया था सर, मैं खुद को बचाने के लिए आया था। बस अब और सहा नहीं जाता मुझसे। मेरा प्लान फेल हो गया और आई हैव टू एक्सेप्ट इट। यस। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो हम समझ गए कि आपका प्लान फेल हो गया, लेकिन प्लान क्या था ये आप बताएंगे न्यायाधीश महोदय को या नहीं, मैं बताता हूँ सर। मैं एक एक्टर हूँ सर, और मैंने पिछले साल अपने लिए एज हीरो लॉन्च के लिए एक फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं कर पाया, अटक गई। मैंने अपने कुछ फ्रेंड से उधार लिए थे पैसे उस फिल्म के लिए, और मेरे पास उनको लौटाने के लिए पैसे नहीं थे सर। अपने प्लान के मुताबिक मैंने अपने घर में कैमरा फिट कर दिया सर, और फिर चेतन के साथ मैंने एक वो मरने और मारने का सीन इनैक्ट कर लिया, और इसके बाद मैंने वो स्पाई कैमरे का वीडियो बदल अपनी मौत का ढोंग रचाकर सारा इल्जाम चेतन पर डालकर उसका घर बेचकर अपने कर्जदारों को पैसे चुकाकर फरार होना चाहा। लेकिन फिर आपने चेतन का केस अपने हाथ में लिया और वो बच गया, और वहीं पर मेरा प्लान मुझे फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए मुझे अब दुनिया के सामने फिर से जिंदा होना था, और तभी मुझे दिव्यचास के बारे में याद है कि इनका तो धंधा ही है। इसीलिए मैंने इनके घर के बाहर वो नोट डाला, और मुझे यकीन था कि ये और चेतन मुझे जिंदा करने जरूर आएंगे। फिर आप अपने ही मित्र चेतन को मारने क्यों गए थे वहां? सर, मैं उसे मारना नहीं चाह रहा, मैं तो बस उसे डरा रहा था सर। मुझे पता है चेतन का दिमाग थोड़ा कमजोर है, इसलिए मेरे थोड़े से भी दबाव से वो और बौखला सकता था, और उसका फ्लैट लेकर मैं। किंतु दुर्भाग्यवश आपकी वो योजना भी असफल रही, वो प्लान भी फेल हो गया आपका। चेतन ने आपको बेहोश कर दिया, इंस्पेक्टर दवे ने आपको वहां देख लिया। हाँ सर, इसलिए होश में आते ही मैं वहां से भाग गया, और अब मुझे किसी भी तरह दुनिया में वापस आना था सबके साथ, और इसीलिए मैंने अपने आप को ड्रग से इंजेक्ट किया और लॉकअप में जाकर चेतन पर हमला कर दिया, ताकि सारा इल्जाम दिव्यचास पर आ जाए। क्या है करण साहब, यही तो कष्ट है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, फिर याद नहीं रहता कि कब कौन सा झूठ बोला था, और अंत में सत्य बाहर रह ही जाता है। तो डिफेंस रेस्ट करो। ये अदालत करण खन्ना पर अपनी ही मौत का ढोंग करने और दूसरों पर इल्जाम लगाने के जुर्म फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। साथ ही साथ मिस्टर एंड मिसेस दिवेजा पर उनकी काली करतूतों के लिए कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म देती है। रही बात चेतन शिरूर की, तो ये अदालत इन सारे षड्यंत्रों का शिकार मानते हुए उससे हमदर्दी जताते हुए उसे फौरन रिहा करने का हुक्म देती है। The case is closed. मिस्टर पाठक जी मिस खंबाटा, मुर्दों को जिंदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मरे हुए केस को जिंदा करना कोई आपसे सीखे। थैंक यू मिस खंबाटा। वैसे भी जीवन का मजा मरने में कहा, जीवन का मजा तो जीने में है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.